जहां एक जाने भारतीय मीडिया जंगी माहौल बना रहा है। भारतीय सरकार पाकिस्तान पे बगैर सबूतों के बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है और कश्मीर में ऑपरेशन मकामी लोगों के खिलाफ तेज तर हो गया है। इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पहलगाम वाक़ये के 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी किस्म का कोई सबूत, कोई एविडेंस पाकिस्तान के सामने नहीं रखा गया। सिर्फ एक जंगी जुनून है कि जिसका प्रचार इंडियन मीडिया पर हो रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भारत की तरफ से कोई सबूत तो सामने नहीं रखे गए, लेकिन अब से कुछ देर कबल भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को ऑपरेशनल फ्रीडम की खुली इजाजत दे दी है। नाउ the Indian forces have complete operational freedom to decide mode, target and timing of India's response। जबकि पहलगाम वाक़ये के बाद पाक फौज की जानिब से पहली जामे और ठोस सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, नेटवर्क्स, फौजी जवानों और मासूम लोगों पर होने वाले जानलेवा हमलों का सबूत के साथ हवाला दे रहे थे। DGISPR की जानिब से बताया गया कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क चला रहा है और दहशतगर्दों को मिलिट्री समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए मवाद फराहम कर रहा है। कि किस तरह इंडिया हैज बीन फाउंड टू ऑपरेट ए टेरर नेटवर्क इनसाइड पाकिस्तान। आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे। दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दैट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय इंडिया। 25 अप्रैल इंडियन ट्रेन्ड एंड स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अब्दुल मजीद वाज एप्रीहेंडेड नियर जेलम बस स्टैंड। इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश। तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद, वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद। ये जो इंडियन ट्रेन्ड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज अ डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुम्हें यहां से उठानी है। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये है वो 4 कैरेक्टर। द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है, हवलदार एक और सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमित की शक्ल देख सकते हैं और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं। आपको खबर देते चलें कि नन ऑफ दिस इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि हमें अजित डोवल की ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का बहुत देर से पता है कि जिसको अमली जामा भारत कई दहाइयों से पहना रहा है। DGISPR ने आज खुले अल्फाज में तमाम तर सबूत जो हैं वो सामने रख दिए हैं। ऑडियो, विजुअल्स, स्क्रीन पर दहशतगर्दों के नाम दिखाए गए हैं। दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म सेल चलाने वालों में हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा, जिसकी शनाख्त समीर के नाम से की जाती है और जो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तैनात है। इसके अलावा देखा जा सकता है कि कैसे सूबेदार सुखंदर और हवलदार अमित और भारतीय फौज के यूनिफॉर्म में एक और शख्स भी मौजूद हैं। DGISPR ने दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के लिए भारतीय फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर से होने वाली गुफ्तगू भी सुनवाई, जिसमें वो उन्हें हदायत दे रहे हैं। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। Just hear what is being said by Indian serving major. He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। This is what you call an irrefutable evidence of state sponsored terrorism। पहली ये आईडी जो सी है, सूबेदार सखवंदर क्या उससे बातें कर रहे हैं। कोई ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ
4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲकुल बुरे तरीके ਨਾਲ फैल जाए। सही है सही है। अभी जैसे बरनाला से निकलोगे जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से, सही है, ठीक है ना, नजर मार लेना तो क्योंकि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए और आप ही निकल जाओ। तो बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना। These are serving junior commissioned, serving commissioned officers of the Indian Army के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, क्या कह रहे हैं? I want civilian casualties, public place, I want news, state sponsored cross border terrorism जो इंडिया कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जाओ और यहाँ पे लगाओ। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ दिस आर्मी। ये उनके अफसर और जेसीओज और सोल्जर्स कर रहे हैं, ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज से। हमें साबिक डीजी आईएसपीआर ने बताया था जब कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया था, योर मंकीज विद अस, भारत को पैगाम दिया गया था। एंड इट टर्न्स आउट वी गॉट मेनी मोर मंकीज विद अस, क्योंकि अब डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हमें इनके नाम बता रहे हैं और एज वी स्पीक 3 पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। अगले 48 घंटे भी अहम तरीन हैं एंड ऑल आवर फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का हवाला भी दिया और भारतीय दहशतगर्दों को बताया कि किस तरह उनको खबर चाहिए, मीडिया की कवरेज चाहिए। उनका कहना था कि दरअसल भारत की रियासती दहशतगर्दी के पीछे भारतीय रियासत का कंट्रोल करदा मीडिया है और सोशल मीडिया है, जिसकी झलक अभी भी सब देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाकया करो और फिर इसको मजीद उछालो ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। मगर आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले रशिया की तरफ से भी पाकिस्तान और भारत को रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करने का कह दिया गया है। रशिया वेरी क्लोज, हिस्टोरिकली वेरी क्लोज टू इंडिया। इंडिया का कोई भी दोस्त, कोई भी एलाय, कोई भी दरीना दोस्त जो है वो भारत की ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान पे अंधाधुंध अटैक कर दिया जाए उसे कबूल नहीं कर रहा। ना ही कंडेम किया गया है पाकिस्तान को और ना ही इंडिया का मौक़िफ़ और बयानिया कोई भी मुल्क अपनाने को तैयार है। रशिया की तरफ से भी भारत को रिस्ट्रेन की हदायत जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये वीडियो भी बतौर सबूत आज पेश की गई है कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किस तरह की जा रही है। अब ये इंडियन हैंडलर उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसे वीडियो भेज के कि ये आईडी आपने इस्तेमाल कैसे करनी है। जब आपको इस हालत में मिलेगा, जब आपको इसको यूज़ करना है, आपने इसको हटाना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको, ये चुम्बक है, इसको जहाँ आपको बताया जाएगा चिपका देना है। अगर आपको अपने पास रखना है इसको, तो इसको इससे अलग करके इस हालत में अपने पास रखना है। These IDs are transported by drones. आपने ड्रोन देखा जो घर से मिला, ये आती कैसे? So they are drones जो ये मैग्नेटिक IDs और अदर IDs वहाँ से भेजते हैं, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले फरामोश सबूत रख चुका है और अब देखना यह है कि दुनिया पाकिस्तान की जानिब से इस मुस्बत काविश को, इस एविडेंस को कैसे देखती है। ताहम पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के सिंतास मुआहिदे की मअतली के एक तरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तंकीद का सामना है। मारूफ आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार के इस इकदाम को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को एक तरफा इकदामात पर नजरसानी करनी चाहिए। माहौलियाती खतरात बढ़ रहे हैं। एक तरफा इकदामात भारत की अपनी आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह हैं। माजी में तनाज़ात के बावजूद सिंतास मुआहिदा अमन की बुनियाद रहा है। नाज़रीन, आज सेनेट में भी पहलगाम वाक़ये के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से ऐवान को आगाह करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ये कहना था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
یہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کیا، اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئی کین ناؤ اشور دس ہاؤس کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے اب دنیا کو آفر کر دی کہ آؤ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی، اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت، اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ دامن صاف نہ ہو تو اتنی بڑی آفر نہیں کی جا سکتی۔ تو میں اس ہاؤس کو یہ اشور کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک سیلف میڈ کوئی معاملہ ہے، یا اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو پھر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی خرابی ہو تو وہ اس کا مورد الزام ہمیں ٹھہرایا جائے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان سفارتی سطح پر رابطہ کاری مہم کا آغاز کر چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار کی جانب سے 8 ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کر کے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے، کہ جس کی تفصیل آج وہ ایوان میں دے رہے تھے۔ ہم نے سعودی عربیہ، امارات، یو اے ای، قطر، چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، ٹرکی، آذربائیجان، کویت، بحرین اور ہنگری کے فارن منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ ان کو میں نے ذاتی طور کے اوپر I walked them through what happened، انڈیا کی سائیکی، انڈیا کی ہسٹری، جو ہمارے خدشات ہیں کہ انڈیا کے کیا عزائم پاسبل ہو سکتے ہیں۔ کچھ ممالک خود رابطہ کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے، کچھ کو ہم نے میسج دیے ہیں، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے، کانفرنس میں لیا جا رہا ہے۔ چائنا اور ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے، اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ترکی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز۔ یعنی بھارت کی سائیکی، بھارت کی تاریخ، ہسٹری، بھارت کے عزائم، ان سب چیزوں سے پاکستان دنیا کو آگاہ کر رہا ہے۔ چین اور ترکی بھی بڑا کلیئر اور واضح سٹانس لیے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چائنا نے بھی کیٹیگوریکلی ان تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کوآپریشن کو ریٹریٹ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آج یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے متفقہ طور پر پریس ریلیز جاری کی ہے، کہ جس میں پاکستان کی جانب سے انہوں نے 2 اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، لیکن اس میں متحدہ مزاحمت فورم کی مذمت کی گئی ہے، اور دوسرا پہلگام کے ساتھ جموں و کشمیر بھی لکھا گیا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے مابین پیدا ہونے والی اس کشیدہ صورتحال میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر ایک پیج پر ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی پیغام دیا ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج بالکل کیٹیگوریکل لفظوں میں یہ کہا ہے، نریندر مودی کے اقدامات نے پوری قوم کو ہندوستان کے خلاف یکجا کر دیا۔ ہم متحد ہیں انڈیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ۔ حکومت میٹر نہیں کرتی ہے، حکومت فارم 47 کی ہے، ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہندوستان کا معاملہ ہے، ہم بالکل متحد کھڑے ہیں، اور پاکستان پہ کسی قسم کی بھی جو آنچ آئی ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور یہ جو ڈیوائیڈڈ نیشن ہے ہندوستان کے خلاف وہ متحد ہے۔ پاکستان کو اس وقت سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ 3 فورسز ہماری ہائی الرٹ پر ہیں، کیا کیا اقدامات لے لیے گئے ہیں؟